बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे मलक रियाज़ की फ़ैमिली की जानिब से दो एक्ट्रेस और जो मॉडल हैं लड़कियां, दो ख़वातीन, उनके घर पे दावा बोला गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस वीडियो के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको शेयर भी करें और हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा से भी आगाह करें ताकि अपनी जो इस्लाह और बेहतरी का सिलसिला है हम उसको जारी रख सकें। ख़वातीन व हज़रात, मैं नॉर्मली ख्वाहिश और कोशिश ये रखता हूँ कि इस तरह के मौज़ूआत पर बात न की जाए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि रियाम ख़ान की जानिब से इमरान ख़ान के हवाले से कुछ रिमार्क्स सामने आए, तो उस वक़्त भी मुझे कहा गया कि इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन वो मुझे एक बड़ा ही छोटा पैटी इशू लगा। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो तो जो आपके सोशल मीडिया के एडवाइज़र हैं वो आपको बेहतर गाइड करते हैं। तो जो इस हवाले से हमारी टीम है उनका ये इस्तदलाल है कि अगर एक चीज़ सोशल मीडिया पर है तो उस पर बात की जानी चाहिए और उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। और जब मैंने इस ख़बर की गहराई में देखा तो मुझे एक बड़ा एंगल उसका नज़र आया जिसके तहत इसको डिस्कस करना बनता भी है। और वैसे चूँकि टीम के इसरार के बाद तो मुझे यही समझ आई कि रोम में वही करना चाहिए जो रोमन करते हैं। तो इस पे बल्कि सोशल मीडिया पे बात करते हुए हमें बहुत सारी और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उस हवाले से बात करनी पड़ती है। गुजारिश ये है कि मियाँ मोहम्मद बख्श फरमा गए थे कि गई जवानी फिर ना आंधी लख खुराका खाइए, उसको मद्देनज़र रखा जाए तो फिर आपको एक पाकिस्तानी फ़िल्म याद आएगी जिसका नाम है ये जवानी फिर नहीं आनी। तो ये जवानी फिर नहीं आनी का पार्ट 2 था, उसमें एक एक्ट्रेस ने काम किया और वहाँ से उसकी पहचान बनी, उसकी शनाख्त बनी और उसकी बहन भी शोबिज़ का हिस्सा है। दोनों उज़मा ख़ान और हुमा ख़ान दोनों शोबिज़ का हिस्सा हैं, मॉडल भी हैं और एक्टिंग भी करती हैं। तो उनके हवाले से पहले तो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनको पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है उस्मान के साथ या क्या मामलात हैं, और वो आगे से बड़ा वो माफ़ी मांग रही है और उससे एक्सक्यूज़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस वाक़े की जो तस्वीरें और जो डिटेल दीगर आई और फिर जो इन दोनों की जानिब से दरख्वास्त दी गई है लाहौर के एक थाने में, तो उसमें जो डिटेल्स आई हैं तो उसके तहत ये पता चलता है कि ये वही पुराना किस्सा है जिसमें ये जो एक्ट्रेसेस हैं और मॉडल हैं ये मालदार दौलतमंद लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप होते हैं जिसकी बदौलत बहुत सारी ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। ये एक बड़ा अजीब सा फंडा है कि ये ख़वातीन ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए किसी आम आदमी का जो है इंतखाब नहीं करती, वगरना शायद इस तरह से ख़बरों में भी ना आती। लेकिन ज़ाहिर है पैसा आजकल सबसे बड़ी ताकत है और ये उनका एक इखलाकी फ़ैसला है कि वो क्या करती हैं और किस तरह से करती हैं। इसमें ताल्लुकात बनाने में या इन ख़वातीन की गलती के हवाले से वो एक अलहदा बहस है और एक अलहदा बात है कि उनको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। उस्मान साहब क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं और क्या मामलात थे इन ख़वातीन के साथ। हमें अगर उस पे किसी को एतराज़ है तो उसके लिए उसको चाहिए ये कि वो कानून का रास्ता इख्तियार करे जो कि सीधा रास्ता है। और अगर हम तमाम लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे तो फिर ये कोई कानून या रियासत या मुआशरा नहीं रहेगा, ये एक जंगल का कानून बन जाएगा और जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस हो जाएगी।
इस मामले में भी यही हुआ है कि कानून को अपने हाथ में लिया गया है, और ज़ाहिर है कि ये इल्ज़ाम जो है वो दोनों ख़वातीन की तरफ से मलक रियाज़ की 2 बेटियों के साथ आमना उस्मान, जो कि उस्मान साहब की वाइफ हैं, जो इस मुकदमे में या इस केस में जिनका नाम आ रहा है, तो ये प्राइवेट गार्ड्स के साथ वो इसके घर में गई हैं। और जो दरख्वास्त मैं थोड़ा सा मतन उसका आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी बात समझने में आसानी रहे कि उन्होंने एक्चुअली लिखा क्या है। ये सुर्ख रंग की पेंसिल से लिखी हुई एक दरख्वास्त है जी, जो कि SHO साहब थाना डिफेंस सिटी लाहौर के नाम है। और इसमें उन्होंने जो मज़मून बनाया है, दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ़ आमना उस्मान मलिक, ज़ौजा उस्मान मलिक, पश्मीना मलिक, अंबर मलिक, दुख्तरान रियाज़ मलिक, साकनान 407C फ़ेज़ 6 डिफेंस लाहौर, और उनके हमरा 15 नामालूम अफराद की मौजूदगी ज़ाहिर की गई है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार है उज़्मा ख़ान, वो ये बताती है कि वो शोबिज़ के शोबे से मुंसलिक है और अपनी हमशीरा उमा ख़ान के हमरा वो यहाँ पे रहती है डिफेंस में ही, डिफेंस लाहौर में। और उन्होंने ये बताया कि वक़ूए के रोज़ यानी ये चांद रात की बात बता रही हैं, और उनका कहना ये है कि वो एहतिकाफ़ में बैठी हुई थी और जैसे ही चांद का ऐलान हुआ तो वो उठकर बाहर आईं। तो इतने में ये ख़वातीन जो हैं ये अपने मुसल्ला गार्ड्स के हमरा दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवा कर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई, और इन्होंने जो है वो इनके साथ मारपीट की और इनको उस्मान के साथ ताल्लुक़ रखने से मना किया। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे इस हवाले से चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, उसमें एक जगह पे ये भी लिखा गया है कि उन्होंने पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़का है इस पे और इसको जलाने की धमकी दी है। लेकिन इस दरख्वास्त में जहाँ तक मुझे नज़र आया है वो उस वाक़े का ज़िक्र नहीं है उसमें, बल्कि 50 लाख मालियत का सामान लूट कर ले जाने वाली बात ज़ाहिर की गई है। ये जो 50 लाख वाली बात है कि जी वहाँ पे वो हीरा वाली अंगूठियाँ जो हैं वो चोरी हो गई हैं, कुछ पे कैश था, कुछ ज़ेवरात थे, अब पता नहीं वो ले गई हैं या नहीं ले गई। लेकिन हमारे यहाँ का एक कल्चर ये है कि जब आपकी लड़ाई झगड़ा होता है तो आपकी सोने की चेन और बटुआ गिर जाता है दरख्वास्त जब आप पुलिस के पास देते हैं, और जब आपके साथ इस तरह का कोई वक़ूआ होता है हम कभी भी दरख्वास्त में पूरी सच्चाई नहीं लिखते। और यही वजह है कि जब अदालतों में हमारे मुकदमात जाते हैं तो उनका कुछ और हशर होता है। खैर, बात कहीं और निकल जाएगी। मैं असल मौजू की तरफ आऊँगा। ख़वातीन व हज़रात, जो ज़्यादा अहमियत का अमल है, मेरी नज़र में ये जो मॉडल और एक्ट्रेस ख़वातीन हैं जिनका वाकई ये ख्याल है कि जवानी फिर नहीं आनी, और मलक रियाज़ जिसके पास बेशुमार पैसा, दौलत, असर व रसूख है, और जो एक तरह से आधे पूरे पाकिस्तान का मालिक है कि जहाँ भी मलक रियाज़ का नाम आता है वहाँ पे लोग जो है वो समझ जाते हैं कि किस शख्सियत की बात हो रही है। यहाँ पर हुकूमतों को बनाने और गिराने में मलक रियाज़ का हाथ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो इसमें प्राइवेट गार्ड्स का ज़िक्र है, 15 मुसल्ला अफराद का ज़िक्र है, तो ये मुसल्ला गार्ड्स वाला मामला आपको याद होगा कि इससे पहले भी सुनने में आया 2-3 दफ़ा, जब इस्लामाबाद के ही एक और प्रॉपर्टी टाइकून जो थे जिनके साथ फटा था इनका, कचहरी में फायरिंग हुई, आपको याद होगा, बारी मलिक उनका नाम था। और अभी भी मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले भी E7 में जहाँ बारी मलिक रहते हैं वहाँ पे शायद गाड़ी किसी की दाएं बाएं से गैर मुतल्लिक लोगों की खड़ी करने की उनके गार्ड्स इजाज़त नहीं देते। ये स्टेट विद इन स्टेट बनी हुई है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, धौंस से, पैसे से लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्ज़ा किया और उनको हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील किया, पैसे बनाए और उस पैसे की मदद से मज़ीद ताकत और मज़ीद असर व रसूख हासिल किया, और उसके बाद वो माई बाप बन बैठे हैं इस मुल्क के। ये प्राइवेट मलेशिया रखने का हमारे आइन में ज़िक्र मौजूद है कि हम में से कोई शख्स प्राइवेट मलेशिया भर्ती नहीं कर सकता। ये कौन लोग हैं जो 15-15, 20-20 सिक्योरिटी गार्ड साथ लेकर चलते हैं? हुकूमती ज़ोमा के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के ऊपर हम बड़ी बात करते हैं, लेकिन ये लोग
जिनका धंधा लोगों की प्रॉपर्टी और लोगों की जायदाद पर कब्ज़ा करके, देखिए मलक रियाज के हवाले से जब आप बात करेंगे तो बेशुमार करने को बातें होंगी और आपको एक नहीं ऐसे बेशुमार वाक़यात मिल जाएंगे जिसमें लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की। ये जो दस्तरखान लगा हुआ है जिसमें वो कहते हैं, वैसे किसी दोस्त ने एक बड़ा अच्छा तबसरा किया था मलक रियाज के हवाले से कि जी मलक रियाज को एग्जैक्टली पता है कि इसमें किसको क्या, इस मुल्क में किस शख्स की क्या ज़रूरत है, कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसर को नौकरी की ज़रूरत है, वो नौकरी देता है, उसको अच्छे पैसे देता है। गरीब आदमी को रोटी की ज़रूरत है, उसको रोटी देता है, उसके लिए उसने दस्तरखान खोल दिए हैं। सहाफ़ी को लिफाफे और प्लॉट चाहिए तो वो उसको वो दे रहा है। और अगर हम बात करें सिस्टम की तो सिस्टम को पहियों की ज़रूरत है, जैसे वो खुद कहते हैं मैं अपने फ़ाइलों को पहिए लगा देता हूँ। तो जिसको चूना लगाना होता है वो चूना लगाता है और जिसको मक्खन लगाना होता है वो मक्खन लगाता है, और यूँ वो इस सिस्टम में से आगे चलता चला जाता है। और बात यहाँ तक आ गई कि काबीना के वज़रा के नाम या वज़ीर आज़म को किसको बनाना है, चेयरमैन नैब कौन होगा, इतनी अहम मुशावरतों में मलक रियाज का नाम लिया जाता है। ख़वातीन हज़रात, ये कारोबार करने में बुराई नहीं है, लेकिन कारोबार करने के तरीके में बुराई हो सकती है अगर उसमें आप किसी के साथ धोस धांधली करते हैं, ज़्यादती करते हैं। और एक नहीं बेशुमार वाक़यात हैं आपके सामने, अगर हम उसकी तफसील में जाएंगे, किसी दिन जाएंगे उस पर भी जाएंगे, हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये एक दहशत और खौफ का नाम बन गया है। ये एक तरफ तो मीडिया पे इश्तिहारात, टीवी चैनल्स में पार्टनरशिप के ज़रिए अपने मुतल्लिक़ बात करने से मना कर देना, वो एक और बात है। लेकिन ये जो एक खौफ और दहशत का नाम है कि जहाँ पे आप ये समझें कि मुसल्लह अफराद के ज़रिए, मलेशिया के ज़रिए आप किसी के घर में घुस जाएंगे तो फिर कानून और मुआशरा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें हो सकता है मुझे उन ख़वातीन की हरकतों, सकनात और मामलात से कोई 2000 गुना ज़्यादा अदम इत्तफ़ाक़ हो, वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को, लेकिन बहरहाल ये उसकी ज़िंदगी है और उन ख़वातीन की ज़िंदगी है, वो उसको बसर जैसे करना चाहें वो करें। और अगर किसी को एतराज़ है तो वो कानून के ज़रिए, कानून का रास्ता लेते हुए, कानून का दरवाज़ा खटखटाते हुए उनके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करना। लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर एक और तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और उस सूरत हाल से मैं खौफज़दा हूँ कि हमें नहीं करना। लेकिन ये सिर्फ यही बात नहीं है, दो और लोग हैं। ये लाहौर का वाक़या है। कराची में आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आधे कराची को जो बैरियर टाउन को देने का मामला था उसका नोटिस लिया और अरबा रुपए जो है वो उसमें तावान लिया गया, जुर्माना आयद किया गया मलक रियाज के ऊपर, और ज़मीनें भी कुछ वापस करना पड़ी। तो ये एक दास्तान है। इस्लामाबाद की हद तक अगर हम बात करें तो वो जो अफवाज पाकिस्तान के शुहदा के नाम पर एक स्कीम बनी थी, उसके अलाटीज़ और अभी तक वो रुल रहे हैं, उनका कुछ नहीं बना। दो और लोग हैं, मलक नईम और उनका भाई जो मलक रियाज का रिश्तेदार है, गालबन भतीजा भांजा है। वो इस्लामाबाद शहर में सूद का काम करते हैं। सूद का काम जिसकी इस्लाम में ममानियत है, शरीयत में ममानियत है, कानून अफराद को सूद के कारोबार से मना करता है। ये जो मलक नईम साहब और उनके भाई हैं, इनका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सूद का काम करते हैं। और इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत, वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी काबीना और हर पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी शख्सियत की मौजूदगी में इस्लामाबाद में उनकी नाक के नीचे ये सूद का काम हो रहा है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मलक रियाज के नाम और मलक रियाज की छतरी के नीचे हो रहा है। अभी ईद से एक दिन पहले E7 से एक बिजनेसमैन जो है वो चेक बाउंस होने के मुकदमे में उठाया गया है शालीमार पुलिस की तरफ से, अजीम आरिफ अली। उसने 3 करोड़ रुपया सूद पर लिया था। 18 करोड़ या 15 करोड़ वो दे चुका है बकौल उसके, और अभी तक उसके ज़िम्मे असल पैसे वहीं के वहीं हैं। इस बात को 4 साल गुजर चुके हैं और चांद रात को उसको जानबूझकर उठाया गया ताकि वो ईद जो है वो गुजारे लॉकअप में।
इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मलक रियाज़ के नाम की दहशत और खौफ है। हो सकता है मलक रियाज़ को पता ही ना हो कि ये मलक नईम साहब क्या करते हैं, उसका भाई क्या करता है, लेकिन मलक रियाज़ की भी ज़िम्मेदारी है कि अगर उसको अल्लाह ताला ने इतना जो है वो नाम दे दिया, उसको पैसा दे दिया, उसको ताकत दे दी, गलत या ठीक वो उसने ख़ुद छीन ली या अल्लाह ताला ने दी, इस बहस में पड़े बगैर, लेकिन इस वक्त तो उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी हम बात करें। उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो तमाम लोग जो उससे मुंसलिक हैं, अगर हम एक कर्नल की बीवी की तरफ से पुलिस के साथ बदतमीज़ी पर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, उनके डिसिप्लिन पर सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो मलक रियाज़ कहाँ की मुक़द्दस गाय है कि जिसके ऊपर आप बात नहीं करते। आपको किसी चैनल में ये ख़बर नज़र नहीं आएगी, ये ख़बर सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया में रहेगी। मुझे नहीं पता कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में एक सो मोटो नोटिस लिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पैसे ख़र्च किए जा रहे हैं वबा के ऊपर, जो कोरोना वायरस के ऊपर, इसका हिसाब दें, और वो हिसाब गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। मलक रियाज़ से एक्चुअली हिसाब कौन मांगेगा? इस हुकूमत में या किसी भी हुकूमत में मुझे माजी की ये दम नज़र नहीं आया कि वो मलक रियाज़ से हिसाब मांग सके, और किसी कानून में, किसी इदारे में ये ताकत नज़र नहीं आती। अगर आप इसी तरह लोगों को मायूस करते रहेंगे तो फिर हर आदमी के ज़हन में या दिल में ख्वाहिश यही होगी, उसमें से कोई आदमी ना तो नवाज़ शरीफ बनना चाहेगा, ना चौधरी निसार बनना चाहेगा, ना इमरान ख़ान बनना चाहेगा, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी बनना चाहेगा। आपकी कौम का हर आदमी, आपकी कौम का हर बच्चा, हर नौजवान सिर्फ़ और सिर्फ मलक रियाज़ बनना चाहेगा। और मलक रियाज़ बनने के लिए आपको पता है कि मुआशरे में कितनी लाकानूनियत फैलानी पड़ती है। अगर आप मुस्तकबिल का रास्ता ठीक करना चाहते हैं तो आपको मलक रियाज़ से पूछना होगा कि ये वाक़या कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसके बीवी बच्चों में ये ताकत, ये जुर्रत कहाँ से आई कि वो किसी भी शहरी के घर में घुसकर इस तरह की बदमाशी कर सकें। इसी तरह से वो जो सूद का काम कर रहे हैं उसके नाम पे, उसको देख लीजिए। आप भले जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत के मलकीती ज़मीनें हैं, वो आप मलक रियाज़ पर निछावर कर दीजिए, उसके बदले आप किक बैक्स लीजिए, जो आपका दिल चाहे, जिस तरह चाहे आप वो पहिए वसूल करें जिसका वो ज़िक्र करता है। लेकिन आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स से मत खेलिए। आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स से खेलेंगे तो लाकानूनियत बढ़ेगी, फिर वो होगा जो इनकलाब फ़्रांस की बुनियाद रखता है। खूनी इनकलाब को दावत मत दीजिए, कानून का रास्ता अपनाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।